मेरे परिवार में मेरी माँ और पिता कभी साथ खाना नहीं खाते थे, यहाँ तक कि उनके रहने की जगह भी अलग अलग थी। मेरी माँ फर्श पर टेप लगाकर सीमाएं बना देती थी। वह मेरे पिता को किसी दूसरी जगह जाने से मना करती थी। मैं यह सब देखती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसे कैसे बदलूं। जब भी मेरे पिता गलती से टेप के बाहर चले जाते थे, मेरी माँ तुरंत गुस्सा हो जाती थी। वह मेरे पिता को जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती थी। फिर वह पास में रखी कोई भी चीज उठाकर उन्हें जोर से फेंक देती थी। वह मेरे बचपन की तस्वीरों को भी नहीं छोड़ती थी। ये सब देखकर मैं और भी डर जाती थी। उसी समय मैंने इस सब का कारण पता करने का फैसला किया। मैं अपनी माँ के पास गई और उनसे पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन मेरी माँ बस फर्श पर और ज्यादा टेप लगाती रही। इतना ही नहीं, उसने मुझे भी टेप दे दिया। मेरी माँ के चेहरे को देखकर मेरे पास उसे लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं सच्चाई का पता लगाना चाहती थी। एक दिन मैं अपने पिता के पीछे पीछे एक रेस्टोरेंट तक गई, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि जिस व्यक्ति से वह मिलने आए थे वह असल में मेरी माँ ही थी। ये देखकर मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। जो दो लोग कभी अकेले साथ समय नहीं बिताते थे, वे यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि मैं उनसे कुछ दूरी पर खड़ी थी। मैं सिर्फ उन्हें तस्वीरों के बारे में बात करते हुए सुन सकी, लेकिन हमारे घर की सभी तस्वीरें मेरी ही थी। इसी बीच मेरी माँ ने अचानक पानी का गिलास उठाया। उसने वह पानी सीधे मेरे पिता के सिर पर डाल दिया। यह देखकर मैं तुरंत वापस घर भाग गई। मैं चुपचाप अपने पिता के कमरे के दरवाजे तक पहुंची। फिर मैं उस कमरे में चली गई जिसमें मैं पहले कभी नहीं गई थी। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने खिड़की पर एक तस्वीर देखी। उस तस्वीर को देखते ही मुझे सब कुछ और भी रहस्यमय लगने लगा। वह एक परिवार की तस्वीर थी, लेकिन मुझे उसके बारे में बिल्कुल भी याद नहीं था। तभी मेरी माँ वापस आ गई। उसकी आवाज सुनकर मैं घबराकर दरवाजे के पीछे छिप गई। अच्छी बात यह थी कि मेरी माँ को कुछ भी अजीब नहीं लगा, लेकिन उसके मुड़कर जाने के बाद मुझसे गलती से एक किताब गिर गई। आवाज सुनते ही मेरी माँ का ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया। वह जल्दी से वापस कमरे में आ गई। तब तक मैं खिड़की के बाहर छिप चुकी थी। उसी समय किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई। ये देखकर मेरी माँ के पास कुछ समय के लिए वहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसके जाने के बाद मैं वापस कमरे में आई। मैं उस तस्वीर को देखकर हैरान होकर बैठी रही। मुझे हमेशा लगता था कि मुझसे कोई जरूरी बात छूट गई है। संयोग से उस रात वे दोनों पहले ही घर से बाहर जा चुके थे। अब घर में सिर्फ मैं अकेली थी, इसलिए मैंने अपनी माँ का कमरा खोला और कुछ और ढूंढने की कोशिश की। मैंने कमरे के हर कोने को ध्यान से देखा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। मुझे बहुत निराशा हुई। मैं जाकर बिस्तर पर बैठ गई। अचानक मुझे तकिए के अंदर कुछ महसूस हुआ। मैंने तुरंत उसे बाहर निकाला। वह एक डिब्बा था जो अंदर छिपा हुआ था। मैंने देखा कि उस डिब्बे पर एक नंबर वाला लॉक लगा था। मैंने कई बार उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला।